जय हिंद समाजवादी साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा की 2 प्रत्याशियों की सूची हुई जारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है विधानसभा के चुनाव को लेकर जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। और सक्रियता के साथ ही अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में शानदार, बेहतरीन और उम्दा जीत करने के बाद अब अखिलेश यादव जी का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो है समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार है उस परिवार को भी बढ़ा रहे हैं। और लगातार अन्य राज्यों में जहां पर विधानसभा का चुनाव है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जैसा कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए भी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जितवाकर कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त हुई है, एक बार पुनः विधानसभा के चुनाव में भी उसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए जो जद्दोजहद है वो लगातार की जा रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, वहीं पर महाराष्ट्र को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र में जो है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है महाराष्ट्र का दौरा है वो भी किया गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे उनसे भी मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर जो अखिलेश यादव जी ने अपनी रणनीति भी बनाई है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में 2 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ रहा है। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे 18 और 19 अक्टूबर को। वहां पर उन्होंने 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं पर उनके साथ में, जैसा कि आप लोगों को पता है, इकरा हसन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कैराना से सांसद हैं, तो अखिलेश यादव जी के साथ में पहुंचे। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो महाराष्ट्र की जो विधानसभा का जो गणित है उस गणित को समझा और कहीं ना कहीं अबू आसिम आजमी को यह निर्देश दिया कि आप यहाँ से कितनी भी सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, आप हमारी तरफ से फ्री हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी में क्या करना है, किसे टिकट देना है, तो उसको लेकर अबू आसिम आजमी जो है वो फ्री कर दिया गया है उन्हें। तो यहाँ से 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है वो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के द्वारा कर दिया गया। नामांकन के जो फॉर्म है वो उन्हें भेज दिए गए हैं। पहला जो नाम है वो है अबू आसिम आजमी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, कई बार के विधायक है, वर्तमान समय में भी विधायक हैं। शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है जहाँ से अबू आसिम आजमी कई बार विधायक रह चुके हैं, तो शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है अबू आसिम आजमी को जो है नामांकन पत्र भेज दिया गया है। वहीं पर 28 अक्टूबर को अबू आसिम आजमी जो है नामांकन करेंगे। और वहीं पर नामांकन के साथ ही साथ अबू आसिम आजमी, जैसा कि आप लोगों को पता है, मान खुर्द शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना नामांकन करेंगे। इससे के साथ ही साथ इसी से वर्तमान समय में विधायक भी हैं। तो लगातार अबू आसिम आजमी के द्वारा जो जनसंपर्क है वो किया जा रहा है। लगातार अबू आसिम आजमी लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। वहीं पर अभी तक 2 ही प्रत्याशियों के जो नामांकन पत्र हैं वो जारी किए गए। इसमें से एक जो नाम है वो है अबू आसिम आजमी का। और अबू आसिम आजमी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वहीं पर बात करें कि दूसरे अगर नामांकन पत्र की बात करें तो वो हैं वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं दूसरे रईस शेख। तो रईस शेख के द्वारा भी जो भिवंडी पुल से जो है ये 29 अक्टूबर को अपना जो है नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है रईस शेख को जो है नामांकन पत्र भेज दिया गया है। और इसी के साथ साथ रईस शेख लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ जो है
समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो रईस शेख के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर रईस शेख लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उस पक्ष को रख रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को हम बताते चलें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब महाराष्ट्र की बारी है और महाराष्ट्र में जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और ये वे 2 प्रत्याशी हैं जिनका जो अब टिकट है कटेगा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सॉलिड प्रत्याशी हैं अबू आसिम आजमी और दूसरे रईस शेख, दोनों ही प्रत्याशी वर्तमान समय में जो है वो विधायक भी हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार इंडिया गठबंधन के साथ में टिकटों की मांग भी कर रही है, 5 सीटें मांगी जा रही हैं और उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा भी गया है कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी का जहाँ संगठन मजबूत है उन्हीं सीटों पर हम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, जिससे कि जो इंडिया का जो गठबंधन, उस गठबंधन को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमें अपने गठबंधन में ले अन्यथा ना ले, फिर भी हम 5 सीटों पर जो बात है 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो जिन पर सीटों पर जो इंडिया का गठबंधन उसके किसी भी प्रत्याशी को या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर? सपा को कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स में राय दें।